नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पवन नारा। पाकिस्तान में कल गृह युद्ध छिड़ने वाला है। असीम मुनीर और इमरान की फौज तैयार है। इस्लामाबाद सील कर दिया गया है। हथियार बाहर निकल चुके हैं। स्कूल कॉलेज की छुट्टी की जा चुकी है। पाकिस्तान में जंग का नया चैप्टर तब शुरू होगा जब शहबाज शरीफ एससीओ की बैठक में चाइनीज डेलीगेशन की मेहमान नवाजी कर रहे होंगे। यह तब होगा जब मियां शहबाज कुछ उधारी मिलने की उम्मीद में चीन की खुशामद करने में लगे होंगे। ठीक उसी वक्त इमरान की फौज हमला बोलेगी, लेकिन हमला एक जगह से नहीं होगा। पठानों ने भी शहबाज की हुकूमत को अल्टीमेटम दे दिया है। जंग की डेट का भी ऐलान कर दिया गया है। शहबाज की इस बगावत से कैसे निपटेंगे, पाकिस्तान के कितने टुकड़े होंगे, देखिए इस रिपोर्ट में। 12 घंटे 720 मिनट बाद पाकिस्तान में फिर बवाल होने वाला है। पीटीआई एहतजाज से हुकूमत की कहां पे टांग रही है। हमारा एहतजाज बानी पीटीआई के खिलाफ मुकदमात के खात्मे और रिहाई तक जारी रहेगा। खतरे का अलार्म बज चुका है। क्या कल फिर डी डे होने वाला है? दमादम मस्त कलंदर एक बार फिर होने लगा है। खतरे की घंटी बज गई है, क्योंकि जिस डेट को ऐसी होनी है उसी वक्त पीटीआई ने एक बड़े प्रोटेस्ट का ऐलान कर दिया है। कल क्या होगा ये सोचकर शहबाज को डर क्यों लग रहा है? एससीओ के लिए इस्लामाबाद सज गया है। उधार के पैसों से शहबाज ने लाइट्स भी लगवा दी, सड़कें भी चमका दी, रेड कारपेट भी बिछवा दिया। शहबाज और नवाज के खास मेहमान आ चुके हैं, जिनका खुद वो एयरपोर्ट जाकर रेड कारपेट पर वेलकम कर रहे हैं। जिनपिंग के साथ शहबाज की बड़े बड़े होर्डिंग्स भी लग चुके हैं, लेकिन शहबाज शरीफ की नींद उड़ी हुई है। असीम मुनीर की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। कल क्या होगा ये सोचकर ही पूरी हुकूमत पसीना पसीना हो रही है। जेल में बंद इमरान खान इतना डरा रहे हैं कि शहबाज ने इस्लामाबाद को किले में तब्दील कर दिया है। बॉर्डर सील कर दिए हैं। मेहमानों के पहुंचने से पहले ही फौज उतारनी पड़ गई। कई शहरों में लोगों की आवाजाही तक पर रोक लगा दी गई है। 5 मकामात को बंद कर दिया है। कोराल चौक, गुलजार कायद, एयरपोर्ट रोड, चौहान चौक और फौज टावर चौक को बंद किया गया है। दून शहर के 5 मकामात सुबह 11 से शाम 6 बजे तक बंद रहेंगे। शहर में हैवी ट्रैफिक के दाखिले पर भी मुकम्मल पाबंदी आयद है। इस्लामाबाद की हालत ऐसी है कि इमरान समर्थकों और फौज के बीच कब जंग छिड़ जाए कहा नहीं जा सकता। इसीलिए एक दिन पहले ही इस्लामाबाद में कर्फ्यू जैसे हालात हैं। कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। तो समझ में नहीं आ रहा था कि एससीओ की मीटिंग यहाँ होनी है तो आखिर कहाँ होनी है, इसलिए कि हमारे पास ना कोई ऐसा हॉल है, ना कोई ऐसी चीज है, कुछ बना के ही नहीं रखा। कभी कुछ हुआ हो तो फिर उन्होंने सोचा भी हो। बहरहाल कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में ये इवेंट होगा और उसके लिए जाहिर है कि एक बार फिर लोगों से कह दिया गया है कि 3 दिन मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे के लिए तमाम स्कूल, कॉलेजेस, ऑफिसेज में छुट्टी कर दी गई है, हॉलीडेज हैं। साथ साथ मोबाइल सर्विसेज भी बहुत हद तक इम्कान है कि लोगों को लग रहा है कि शायद मोबाइल सर्विसेज भी सस्पेंड कर दी जाएंगी, ताकि कोई किसी से राब्ता ही ना कर सके, किसी का किसी से कांटेक्ट ही ना हो। ऐसी कौन सी दुनिया में कंट्री होगी जहाँ पे कोई एससीओ या इस तरह का कोई इवेंट होता हो और वहां पे पूरी सिटी को बंद कर दिया जाता हो। भारत में हमने देखा कि G20 की समिट भी हुई है, एससीओ की भी हुई है। तो मैं अपने भारतीय दोस्तों से पूछना चाहूंगी कि प्लीज मुझे बताइए कि क्या आपके यहाँ पूरी सिटी बंद कर दी गई थी? क्या उस दिन हॉलीडे थी? क्या उस दिन मोबाइल सर्विसेज नहीं चल रही थी? क्या ऑफिसेज, स्कूल, कॉलेज सब बंद था क्योंकि भारत में एससीओ मीटिंग है, या सब कुछ नॉर्मल था? ठीक है, बहुत थोड़ी बहुत सिक्योरिटी तो करनी ही पड़ती है। ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान जैसी कंट्री में सिक्योरिटी को लेकर कोई स्टेप लिया ही ना जाए, लेकिन फिर भी इस हद तक जाना कि जी आप पूरा का पूरा सिटी ही बंद कर देंगे, ये बहुत अजीब बात है। पीटीआई समर्थक अड़े हुए हैं कि जेल में बंद इमरान से मुलाकात कराई जाए, उनका इलाज कराने की व्यवस्था की जाए, वरना 15 और 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में बड़ा प्रोटेस्ट होगा। किसी तरीके इंसाफ के किसी भी मेंबर ने, चाहे कोई कह रहा है कि एहतजाज होना चाहिए, कोई कह रहा है नहीं होना चाहिए, किसी एक ने भी ये नहीं कहा कि हम इस
एससीओ को नहीं होने देंगे। हालांकि ऑन रिकॉर्ड है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, जो इस वक्त चेयरमैन है पीपल्स पार्टी के, फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं पिछले दौर में, उन्होंने हमारे दौर में बाकायदा एक तरह से आप एक थ्रेट किया था कि हम यहाँ पे बैठे रहेंगे, आप ओआईसी करके दिखाएं। हमने तो ऐसी कोई बात नहीं की। हम तो समझते हैं कि अगर हमें एक्सेस मिलती है तो एहतजाज ही नहीं होगा। अगर एहतजाज होगा भी तो वो इसलिए नहीं है कि हम इस कॉन्फ्रेंस को डिसरप्ट करेंगे। कॉन्फ्रेंस को हम सपोर्ट करते हैं और एहतजाज एक डेमोक्रेसी में हिस्सा होता है। ना हो तो बेहतर है, लेकिन मजबूरी में अगर पार्टी को करना पड़े, पार्टी खुशी से नहीं कर रही है। मैं आपको बता दूं, अगर इमरान, क्या वजह है कि 3 अक्टूबर से इमरान खान साहब से हमारा राब्ता काट दिया गया है? हम किसी भी सूरत में ईसीओ कॉन्फ्रेंस को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। हमें तशवीश है इमरान खान की सेहत के हवाले से। एक डॉक्टर भेजा जाए और डॉक्टर जो है ना उसकी सेहत का हाल हवाल कर ले। इमरान खान के साथ जो है ना हमारा राबता बहाल किया जाए। इमरान समर्थकों की धमकी ने शहबाज शरीफ के होश उड़ा दिए हैं। सरकार से लेकर मौलाना तक इमरान के आगे गिड़गिड़ा रहे हैं। एससीओ की बैठक तक प्रोटेस्ट रोकने की गुहार लगा रहे हैं। अगर किसी ने कोई सियासी को काम करना है, कोई एहतजाज करना है, कोई धरना देना है तो बहुत टाइम है। ये 2 दिन का इवेंट है और चाइना का मिला के 3 दिन का। मुल्क की क्या मैसेज आप देंगे कि एक पॉलिटिकल पार्टी है वो उसको ना सिर्फ पार्टिसिपेट करती नजर नहीं आ रही ऐसे इवेंट्स में, बल्कि उसके खिलाफ उसको नाकाम बनाने में कोशिश कर रही है। तो मेरी यही उनको ये होगी अपील। मैं समझता हूँ कि इट्स नेवर टू लेट। उनको अपनी इस गलती को अभी करेक्ट कर लेना चाहिए और ये 15 की जो उन्होंने कॉल दी इसको फौरी कैंसिल करना चाहिए। मैंने एक अपील की थी कि कोई भी मुजाहरा हो, एहतजाज हो, उसको शंघाई ताउन तंजीम जो है उसके सरबराहान के पाकिस्तान की सरजमीन से रुखसत होने के बाद तक मुलतवी कर दिया जाए। तो पहले भी एक मुजाहरा हुआ जिसके कोई अच्छे नताइज सामने नहीं आए, उससे कोई अच्छा माहौल नहीं बना। और अब भी जब मेहमान यहाँ पर मौजूद हों तो मैं अभी भी दोबारा अपील करूँगा कि वो ऐसे मौके पर कोई एहतजाज न करें। चंद दिन के लिए मौखर किया जा सकता है और कोई इतनी बड़ी मुश्किल पैदा नहीं होगी उससे। तो मुझे उम्मीद है कि वो हमारी अपील की कदर करेंगे। पाकिस्तान में पीटीआई के समर्थकों का प्रोटेस्ट कैसा होता है ये पूरी दुनिया जानती है। इमरान की गिरफ्तारी के वक्त पाकिस्तान में कैसा बवाल हुआ था सबने देखा है। इमरान समर्थकों को रोकने के लिए तब भी आर्मी उतारनी पड़ी थी। पूरा पाकिस्तान कई दिन तक सुलगता रहा था। शहबाज सरकार को समझ आ गया है कि इमरान की तैयारी क्या है, इसीलिए शहबाज के मंत्रियों को तुर्की का गोलन मूवमेंट याद आने लगा है। पीटीआई का सिर्फ एक ही एजेंडा है कि सी पैक को कैसे तबाह किया जाए, पाकिस्तान की तरक्की को कैसे रोल बैक किया जाए, पाकिस्तान की तरक्की को किसी एक शख्स की अना और नफरत की भेंट नहीं चढ़ने दिया जाएगा। और मेरा ख्याल है कि पीटीआई ने साबित किया है कि ये भी जिस तरह तुर्की में गुलन मूवमेंट ने रियासत पे कब्ज़ा करने की कोशिश की, ये पाकिस्तान की गुलन मूवमेंट है जो पाकिस्तान की रियासत पर अपने हमायतियों के ज़रिए, उनके पेनिट्रेशन के ज़रिए कब्ज़ा करना चाहती थी। और तुर्की में सैयद तैयब उर्दगान ने जिस तरह गुलन मूवमेंट का इलाज किया है, हमें भी शायद उसी तरह इस फितने का इलाज करना पड़ेगा ताकि पाकिस्तान की तरक्की की तरफ किसी को मैली निगाह से देखने की जुर्रत ना हो। पाकिस्तान की हालत ऐसी हो गई है कि सोशल मीडिया पर पब्लिक शहबाज सरकार के खूब मजे ले रही है। खुलेआम ऐलान जंग की बातें हो रही हैं। शहबाज को लोग बता रहे हैं कि प्रदर्शन हुआ तो क्या होगा, उनकी इमेज कैसी जाएगी। एससीओ होने वाली है और पाकिस्तान में एक बड़े प्रोटेस्ट का ऐलान कर दिया गया है। अब आप सोचिए कि एससीओ के लीडर्स पाकिस्तान के अंदर मौजूद होंगे और उसी के साथ उसी रोड पर डी चौक पर कहा गया है कि प्रोटेस्ट होगा और उन सब लीडर्स को ये दिखाया जाएगा कि ये देखें ये हो रहा है। तो वो जो एक आवाज़ लगती है धरना होगा वो स्टार्ट हो गया है। और इसके ऊपर डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि 15 अक्टूबर को इस्लामाबाद पर यलगार रोकने के लिए पूरी ताकत और सोर्सेज इस्तेमाल किए जाएंगे। तो अगर डिफेंस मिनिस्टर ये कह रहा है कि इमरान खान की पार्टी का प्रोटेस्ट एक यलगार है, एक अटैक है जो इस्लामाबाद पर होने लगा है उस वक्त जबकि एससीओ हो रही होगी, तो इसको हम अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ रोकेंगे। तो पूरी स्ट्रेंथ के साथ रोकना क्या होता है कि वहाँ पर आंसू गैस चलेगी सड़कों पर,
डी चौक में एक हंगामा हो रहा होगा, पूरी दुनिया में फुटेजेस जारी होंगी, रबड़ की गोलियां चल रही होंगी, वहाँ पर तोपें आई हुई होंगी और जो है वो उनके ऊपर जो है हर तरीके से उनको रोकने की कोशिश हो रही होगी। दूसरी तरफ मुजाहिरीन जो है पत्थर उठा उठा के पुलिस पर फेंक रहे होंगे। वही जो हमें नज़र आती हैं, वही वाली जो अभी अभी मतलब मुसलसल तो हो रहा है कॉन्टीन्यूसली। इस्लामाबाद में टेंशन हाई है। शहबाज के मंत्री इमरान के प्रोटेस्ट को भारत से जोड़कर खूब हंसी उड़वा रहे हैं। पाकिस्तान की जनता एहसान इकबाल का खूब मजाक उड़ा रही है, जो बात भारत से शुरू हुई कोई उसे अमेरिका तक ले गया है तो कोई बिलावल भुट्टो से पुराना हिसाब किताब मांगने में जुट गया है। ये शंघाई कॉन्फ्रेंस जो है ये मत कराओ, इसमें ये कंट्रीज जो हैं आ रहे हैं, ये नहीं होनी चाहिए। असल इसके पीछे अमेरिका है, ना कि इमरान खान है जिसको आप इंडिया के साथ रिलेट करके उसको और उसकी पार्टी को और बदनाम कर रहे हैं। उसके साथ इस वक्त 80 से 90% अवाम है। तो क्या जयशंकर का आना एक साजिश है या पीटीआई का ये कहना कि जयशंकर के जरिए हम जो है उसे भी दावत देते हैं कि, और एक सवाल ये हो गया। और दूसरा सवाल मेरा उन्हीं से फिर है कि आपके जो पार्टनर हैं इस हुकूमत में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और साथ में हमारे जो इस वक्त के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं, इन्होंने ही इमरान खान के दौर में जब एससीयू मीटिंग होने लगी थी तो इन्होंने एक शोर बर्पा किया हुआ था कि अगर ये मामला तय ना किए गए तो हम एससीयू मीटिंग नहीं होने देंगे, धरने देंगे, जुलूस करेंगे। तो क्या उस वक्त ये साजिश थी या अब है? एससीओ की बैठक से पहले ही पाकिस्तान की खूब बेइज्जती हो चुकी है। भारत पहले ही कह चुका है कि मियां शहबाज से कोई बात नहीं करेंगे, लेकिन अभी भी कुछ लोग इस इंतजार में हैं कि कोई बात हो जाए तो 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ हो जाए। अगर मुलाकात हो जाती है फर्ज कीजिए दोनों वज़राए ख़ारजा के दरमियान, तो ये अच्छा एक स्टेप होगा और मेरा ख्याल है दुनिया भी इसको वेलकम करेगी कि जो 2 रीजनल नेबर्स हैं और बड़ी ताकतें हैं और न्यूक्लियर पावर्स हैं, मिलिट्री पावर्स हैं और हमसाए हैं और जिनका माजी एक रहा है, तो वो बैठ के कम से कम बात कर रहे हैं। तो अगर बातचीत हो जाती है फर्ज कीजिए और उसमें ये तय हो जाता है कि भाई हम अब इस डायलॉग को आगे लेके चलेंगे, दैट इन इटसेल्फ इज गोइंग टू बी ए वेरी गुड साइन। लेकिन मुझे तवक्को नहीं है। इमरान के नए ट्रैप में फंसे शहबाज को समझ नहीं आ रहा कि वो क्या क्या संभाले, मेहमानों से क्या क्या छिपाए, क्योंकि कराची से लेकर खैबर पख्तूनवा और बलूचिस्तान तक पूरा पाकिस्तान ही सुलग रहा है। कराची की ये लेटेस्ट तस्वीर देखिए, जहां प्रदर्शनकारी पुलिस से भिड़ गए, सड़क जंग का मैदान बन गई, आंसू गैस के गोले दागे गए, खूब लाठियां चली, आग तक लगा दी गई। हालत खैबर पख्तूनवा से भी खराब हो चुकी है। पश्तूनों ने शहबाज की नाक में दम कर रखा है। 3 दिन पहले पश्तून भी शहबाज की पुलिस से भिड़ गए थे। शहबाज की हुकूमत को पश्तूनों के आगे घुटने टेकने पड़े। जिरगा यानी 3 दिन की बैठक की मंजूरी देनी पड़ी। पश्तून जिरगा में उमड़ी भीड़ को देखकर भी दहशत इस्लामाबाद तक है। पश्तून जिरगा ने पाकिस्तान 2 महीने का अल्टीमेटम दे दिया है। शहबाज की हुकूमत को पश्तूनों ने खुली चुनौती देते हुए कहा है कि पाकिस्तानी फोर्स 2 महीने में पश्तून इलाके को खाली कर दे। अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर बनी डूरंड लाइन की फेंसिंग हटा दी जाए। पश्तूनों ने ऐलान कर दिया है कि अगर उनकी मांग नहीं मानी तो 2 महीने में वो पश्तून इलाकों से असीम मुनीर की आर्मी को उखाड़ फेंकेंगे। पश्तूनों का विद्रोह इतना बढ़ गया है कि उन्होंने पेशावर से पाकिस्तानी झंडा उतार फेंका है, उसकी जगह अपना झंडा लगा दिया है। बलूचिस्तान में भी
आतंकियों ने असीम मुनीर से लेकर शहबाज तक की नींद उड़ाई हुई है। कुछ दिन पहले आतंकियों ने कोयले की खदान में हमला कर 20 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। अब टीटीपी के आतंकी खुलेआम अपने हथियारों की नुमाइश कर पाकिस्तान को चैलेंज दे रहे हैं। कहा जा रहा है कि टीटीपी आतंकियों के पास एंटी ड्रोन सिस्टम पहुंच चुका है। पाक आर्मी के ड्रोन को वो खिलौनों की तरह हवा में उड़ा दे रहे हैं। अफगानिस्तान से लगती सीमा पर तो पाकिस्तान की हालत बहुत बुरी हो चुकी है। आए दिन हो रहे आतंकी हमलों ने शहबाज की हुकूमत का जीना मुश्किल कर दिया है। हालात ये हो गए हैं कि पाकिस्तान की लाल टोपी अब अफगान बॉर्डर पर बफर जोन की बात करने लगी है। अफगानिस्तान से खुली जंग करने की बात कही जा रही है। पाकिस्तान को वही करना पड़ेगा जो टर्की ने सीरिया और इराक में किया था। अपनी सरहदों के बाहर 30-40 किलोमीटर का एक बफर जोन बनाना पड़ेगा जो बिल्कुल क्लीन एरिया है, नो मैंस लैंड, यहाँ पर कोई भी नहीं होगा। अफगान तालिबान को यह साफ साफ कन्वे कर देने की ज़रूरत है कि अगर पाकिस्तान की पोस्टों पे हमला हुआ अफगानिस्तान की सरहद से, तो हम सरहद के उस पार मौजूद तमाम अफगान मिलिट्री गैरिजन्स और पोस्ट को तबाह कर देंगे। और हमें कर देना चाहिए। वी शुड टेल देम वेरी क्लियरली कि आप अपनी सरहद से 30 किलोमीटर पीछे चले जाएं। आप अगर अपनी सरहदों की हिफाजत नहीं कर सकते, पाकिस्तान की पोस्टों पे हमला हो रहा है, तो पाकिस्तान अब अंदर अफगानिस्तान के जाके आपको मारेगा, इन दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करेगा। ना आप खुद कार्रवाई करते, ना हमें करने देते, ना मिलकर करते, ये बकवास नहीं चलेगी। हम बफर जोन बनाएंगे ड्यूरेंट लाइन के परली तरफ। वो बार बार कहते हैं कि हम ड्यूरेंट लाइन को तस्लीम नहीं करते। अगर पाकिस्तान ने कह दिया किसी दिन कि हम ड्यूरेंट लाइन को तस्लीम नहीं करते, तो इनको लग पता जाएगा ठीक से। पाकिस्तान के पास खाने के लिए पहले ही रोटी नहीं है। उधार के डॉलर के दम पर शहबाज शरीफ एससीओ की बैठक करा रहे हैं। उन्हें लग रहा था कि सब ठीक हो गया तो उनके कटोरे में इन्वेस्टमेंट के नाम पर कुछ चिल्लर और गिर जाएगी। लेकिन इमरान ने मियां शहबाज के अरमानों पर पानी फेर दिया। खुलेआम कह दिया है कि अगर बात नहीं मानी तो मेहमानों को वो नजारा दिखेगा जिसके बाद शहबाज को फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी।